इंटरेस्टिंगली आपके वालिद साहब का ताल्लुक जमात इस्लामी से है और एक ऐसी जमात जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज जमात है। तो आपने जमात इस्लामी को क्यों नहीं चूज़ किया? आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों चूज़ किया? इमरान खान एक सियासी जमात का लीडर नहीं, पूरे पाकिस्तान का लीडर है इमरान खान। तो वो लोगों के दिलों में बसता है। ठीक है। तो उसको आप दिलों से कैसे माइनस कर सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर अपने पंजे अभी तक नहीं गाड़ सकी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वहाँ पे क़यादत का फुकदान है। जो क़यादत वहाँ पे मौजूद है वो अच्छी तरह डिलीवर नहीं कर पा। सियासी भर्तियाँ जब तक इदारों के अंदर रहेंगी तो वो मुल्क के लिए नहीं, वो पार्टीज के लिए काम करेंगे। कराची के हवाले से या सिंध के हवाले से हम जब देखते हैं तो ऑफकोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 15 साल से वहाँ पे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है या सिंध के अंदर उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है या काम बहुत अच्छे करते हैं? कि हमारे 4 सूबे हैं और 4 सूबों के अलग अलग मिजाज हैं। तो पंजाब का बिल्कुल डिफरेंट मिजाज है, KPK का अलग मिजाज है, सिंध का बिल्कुल डिफरेंट मिजाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान और जनाब फ़रहान ख़ान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे गेस्ट, आज के हमारे मेहमान आपको बताते चले इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वो शख्सियत हैं जो कि रियल फेस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बिल्कुल जनाब, मेरी मुराद जमशेद अली शेख साहब हमारे साथ हैं सिंध से। स्पेशली आप हमारे साथ आज तशरीफ़ हैं सर, वेरी मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसे हैं आप जमशेद भाई? अल्लाह का बड़ा करम, खैरियत से हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द वे आप सिंध से आज हमारे साथ हैं। और अब मैंने जैसे बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रियल फेस, और जिस पे खान साहब कहा करते थे कि जी मैं यंग लॉट यंगस्टर्स को आगे लेके आऊँगा, सो आप उन लोगों में से हैं। वाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ देखिए, आपकी जो है यूथ की एक जमात है और एक नज़रिए की जमात है। ठीक है। इंसाफ के नाम पे बनने वाली एक जमात। ठीक। और आपको पता है इस मुल्क में मेरिट, इंसाफ, यही सबसे मुश्किल से मिलने वाली चीज़ है। तो मेरे जैसे हज़ारों लाखों नौजवान यही सोच के जो है तहरीक इंसाफ में ज्वाइन किए कि जो है हमने मुल्क के लिए काम करना है, इंसाफ के लिए काम करना है। तो उसी नज़रिए पे हम लोग जमात का हिस्सा बने। ठीक। अच्छा जमशेद भाई, 2018 में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और उससे पहले आपकी आपका पर्सनल पॉलिटिकल कैरियर नहीं था। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगाज़ किया और इंटरेस्टिंगली आपके वालिद साहब का ताल्लुक जमात इस्लामी से है और एक ऐसी जमात जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज जमात है, बड़ी ज़बरदस्त जमात है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बड़ा अच्छा है। तो आपने जमात इस्लामी को क्यों नहीं चूज़ किया? आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों चूज़ किया? और घर की तरफ से कुछ आपको रिज़नमेंट नहीं आई थोड़ी बहुत? जी देखें, जमात इस्लामी वाकई बहुत बेहतरीन जमात है, ऑर्गेनाइज जमात है, लेकिन वक्त के साथ नहीं चल पा रहे। ये सबसे बड़ा एक इशू था। तो यूथ की, जो मैंने कहा ना, यूथ की एक जमात, यूथ के पास अगर किसी के पास एक ऑप्शन था और है तो वो PTI आज भी। ठीक है। यानी मेरा जैसा एक नौजवान जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, पहले सियासी बैकग्राउंड तो चला हमारा था, लेकिन एक ऐसा नौजवान जिसका सियासी बैकग्राउंड भी ना हो, ग्रेट, तो उसके पास चॉइस सिर्फ PTI है अभी भी, आज भी। अच्छा, आज भी आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चॉइस है। अच्छा, फादर की तरफ से आपको फोर्स नहीं किया गया कि मैं जमात इस्लामी में और दहाइयों से इसके अंदर हूँ तो आप PTI में जा रहे हैं? और लोगों ने भी कहा होगा कि जी आपके वालिद साहब तो हैं जमात के बंदे। नहीं, इतना खैर ऐसा हुआ नहीं। असल में आप देखें, अगर स्ट्रीट की तरफ आप थोड़ा सा जाएं, जब काजी हुसैन अहमद साहब हयात थे तो इमरान खान और काजी हुसैन अहमद साहब का बहुत गहरा ताल्लुक था। हाँ जी। और इमरान खान अपनी कई स्पीचेस में कह भी चुके हैं कि मेरे उस्ताद है पॉलिटिकली, अगर मैंने कोई चीज़ सीखी है तो काजी हुसैन अहमद साहब से सीखी है। बिल्कुल ऐसे ही। और उस वक्त तक जमात इस्लामी और PTI का बड़ा गहरा ताल्लुक भी था। बिल्कुल ऐसे। और ये 2013 तक भी मेरे ख्याल से ताल्लुक बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद भी रहा, लेकिन 18 के इलेक्शन से पहले PTI और जमात इस्लामी, मतलब अगर इमरान खान साहब कहते हैं अगर मेरा कोई हम ख्याल जमात है तो जमात इस्लामी है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें मिली नहीं, और PTI को ऐसा बैड फेस नहीं थी जैसे जैसे कोई जमातें थी जिनके अंदर एक मिलिटेंट विंग्स भी हुआ करती हैं। अच्छा। और इस तरह की जो थी मार दाड़ वाली, वो इस तरह से एक फेस नहीं था। मतलब आपके फादर ने इसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, ये सही जगह जा रहा है, गलत जगह नहीं ये जा रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 2018 में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA का इलेक्शन लड़ा और वोट भी आपने ली और बहुत बहुत लो मार्जिन से आप वो हारे।
पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आपका मुकाबला किससे था? हमारा मुकाबला रिवायती हरीफ एमकेएम से था जो एमकेएम से था। और कौन लड़ा था एमकेएम की तरफ से? साबिर कायम खानी। साबिक कायम खानी, वो एक स्ट्रॉन्ग बंदे थे। जी हाँ बिल्कुल। ओके। और कितना आपका डिफरेंस कितना रहा? मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार का कोई 4-5 हज़ार का बस, दैट्स इट। ये तो कुछ भी डिफरेंस, 3 ये तो साल मेरे जो ख्याल है में इतना डिफरेंस तो धांधली में निकल आता है। जी हाँ, तकरीबन 3,000 जो है रिजेक्टेड वोट्स थे हमारे। अच्छा। जी हाँ, और 3 साल मैंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपना केस भी लड़ा है। ओए ओए, वेरी अनफॉर्चुनेट। फिर क्या बना? कुछ भी नहीं हुआ। तारीफ पे तारीफ। तारीख पे तारीख। अच्छा मुझे बताइए कि कराची के हवाले से या सिंध के हवाले से हम जब देखते हैं तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 15 साल से वहाँ पे, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है या सिंध के अंदर उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है या काम बहुत अच्छे करते हैं? नहीं, उनकी जो है ना इदारों के अंदर गिरफ्त बहुत मजबूत है। अच्छा। और इदारों के अंदर उनके लोग मौजूद हैं। और मतलब उनको अगर किसी अपने कारकुन को जॉब देनी हो तो उसके लिए वो नया इदारा भी बना देते हैं अच्छा। हुकूमत के फंड से। तो उनके उनके ये पॉलिसी है कि अपने एक कारकुन को, चाहे वो काबिल हो या ना हो, पीपल्स पार्टी से है तो उसको किसी तरीके से उससे काम लेना जानते हैं, उसको उन जगहों पे वो लेकर आते हैं जिससे वो मैनिपुलेट कर सकें। ठीक है। और जैसे कि यही काम एमकेएम ने भी किए हैं, उनके देखा देखी। और टीचिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ये लोग अपने लोगों को लेकर आते हैं ताकि कल को जब वो इलेक्शन हो तो ये उनके लिए काम कर सकें। ठीक है। तो ये इस तरह की, जैसे कहता है ना, इलेक्शन एक साइंस है। तो वो साइंस कोई पॉजिटिव वे में नहीं कहते, वो नेगेटिव वे में होती है साइंस। यानी आप जैसा या मुझ जैसा एक आम आदमी जब इलेक्शन में जाए तो वो यही सोच के जाएगा कि भाई हमने कैंपेन करनी है, उसके बाद हमने जो है पोलिंग एजेंट्स तैयार करने हैं। और जो है अगर पोलिंग एजेंट भी हम ना करें, वैसे तो ये काम सारा इलेक्शन कमीशन का होता है ना, ठीक है। पोलिंग एजेंट्स का तो नहीं, तो वॉलंटियर तौर पे वहाँ पे बैठते हैं। तो लेकिन वो जो हम जो समझते हैं कि एक इंसान आया, उसने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया, वोट डाला और चले गया, नहीं, ये तो सिर्फ दिखावा होता है। अच्छा, धांधली होती कैसे, मुझे ये बताइए। धांधली के 1001 तरीके हैं, जैसे कहते हैं मुझे ना, कोई से 1-2 तरीके बताएं कि जिसमें वोटर तो वही होगा जिसने वोट कास्ट करना है, जिसका उधर लिस्टों में नाम होगा। धांधली कैसे होती है? धांधली के 1001 तरीके होते हैं। अच्छा। जैसे कि वो अक्सर होता है ना कि वो बड़े बड़े इस तरह के मशहूर नावल्स आते हैं या वो आती हैं नुस्खे वाली किताबें, जो कि हकीकत में नहीं होती। इसके कहते हैं ना 1001 तरीके हैं ये काम करने के। तो धांधली जो है मतलब जो हो रहा होता है उसके बैकग्राउंड के, जो बैक पीछे काम हो रहा होता है वो उसके हैं। जैसे पूरी बुक्स आपने वो पहले से ले ली और आपने उस पर जो है ठप्पे लगाने हैं। अच्छा। और ठप्पे लगा के जैसे ही आपने उसका टाइम ख़त्म हुआ, आपने उन पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला, उन डब्बे को भर दिया। बल्कि 2018 से पहले तो इतना तक होता था, क्योंकि हमने तो एमकेएम को फेस किया है कि वो ये काम एक दिन पहले ही कर लिया करती थी। अच्छा। उनके पास पहले ही बॉक्सेस आ जाते थे और वो ड्यूटीज लगा देते थे कि भाई ये बॉक्स आपका, ये बॉक्स आपका, इसको भर के लेके आओ। और वो इतनी मेहनत से वो काम करते थे कि 1-1 लाख के फ़र्क से वो जीतते थे। 1-1 लाख के फ़र्क से, 1-1 लाख, 1.25 लाख के फ़र्क से वो लोग जीता करते थे। अच्छा। इतनी मेहनत से वो लोग जो ठप्पे लगाते थे। इन्हीं ठप्पों पे मेहनत, ठप्पों पे ठप्पे। अच्छा, जो मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर पाया हूँ वो ये है कि ठप्पे पहले लग जाते हैं और जब वो काउंटिंग होती है तो ये तो सिर्फ एक तरीका मैंने बताया। और एक्स्ट्रा वोट, यानी कि अगर कहीं पे 1 लाख वोटर रजिस्टर है तो 2 लाख वोट पड़ गया। बल्कि एक और चीज़ में मिस कर गया, माजरत चाहता हूँ मैं उन जमातों से। वो तो मुर्दों के वोट भी कास्ट करवा दिया करते थे, मुर्दों के वोट भी कास्ट करवा दिया करते थे। ये सब वैसे तो कहते हैं ख़वातीन से उनकी एज नहीं पूछते, लेकिन जब आपने 2010 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया तो हाउ ओल्ड, आप कितने साल के थे? और जब इलेक्शन लड़ा तब कितने साल के थे? अराउंड 26-27। अच्छा, वेरी यंग। जी जी। और मतलब अगेन वही कि द रियल फेस जिसकी खान साहब बात करते हैं। लेकिन क्या हुआ, खान साहब को क्या हो गया? यंग लॉर्ड को आगे लाते लाते फिर इलेक्टेबल्स आना शुरू हो गए। इलेक्टेबल्स की सियासत बिल्कुल करनी पड़ गई और मजबूरी थी। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारी मजबूरी हैं, और लेकिन खान साहब की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। लेकिन वो एक फेस था जिससे एक्सपीरियंस वो गुजरे और उनको एक चीज़ समझ में भी आए कि इलेक्टेबल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिंसियर भी हैं, वफादार भी हों। तो
इन दी एंड आपके पास जो आपको आना ही यूथ के पास है, और दूसरी बात कि आपने उन लोगों को सेलेक्ट करना है जो एक नज़रिया रखते हैं और एक वफादार लोग हों, और सियासत से भले उनका कोई गहरा ताल्लुक ना हो लेकिन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हो, मैनेज करना जानते हो और मुल्क के लिए कुछ करना जानते हो। क्योंकि इलेक्टेबल ज़्यादातर आप देखें जो मुख्तलिफ जमातों से होते हुए आ रहे होते हैं वो अपने मफाद के साथ हैं। आज अगर पीटीआई का ग्राफ ऊंचा है तो वो सब उसके साथ नजर आएंगे आपको, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर पीटीआई ग्राफ नीचे जाता है तो ये सब छोड़ते हुए भी मुझे साहब ये बताइए कि आपको लगता है, बल्कि एक परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर अपने पंजे अभी तक नहीं गाड़ सकी, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वहाँ पर क़यादत का फुकदान है, जो क़यादत वहाँ पे मौजूद है वो अच्छी तरह डिलीवर नहीं कर पा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई होगी, लेकिन सिंध का अपना एक अलग मिजाज है। अच्छा। मसला ये है कि हमारे 4 सूबे हैं और 4 सूबों के अलग अलग मिजाज हैं। तो पंजाब का बिल्कुल डिफरेंट मिजाज है, केपीके का अलग मिजाज है, सिंध का बिल्कुल डिफरेंट मिजाज है। ठीक है। तो उस मिजाज को देखते हुए हमने चीज़ों को देखना होता है। ठीक है। अली जैदी भाई जो हमारे भी सिंध के सदर हैं, मेहनत कर रहे हैं काफ़ी, और काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है, लेकिन इंशाल्लाह अगर हम सेकंड लेयर लीडरशिप तक चले जाते हैं, हम एक सेकंड लेयर लीडरशिप पैदा कर देते हैं तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। और दूसरी बात ये इंशाल्लाह ये अगर हमारे इलेक्शन केपी और पंजाब में हो जाते हैं तो खान साहब का फिर फोकस सिंध में ही होगा, इसी तरह जिस तरह ज़मान पार्क में खान साहब बैठे हैं, तो सिंध में भी अगर इस तरह बैठ गया आके तो ये कोई इतना बड़ा गेम नहीं, ये बहुत आसानी से पीटीआई का पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सकती है वहाँ पे। बिल्कुल कर सकते हैं। 15 साल से तो मुश्किल टफ टाइम दे रही है एमक्यूएम एंड पीपल्स पार्टी। नहीं, एमक्यूएम से तो खैर हमारा इतना कोई रहा नहीं है, एमक्यूएम तो अब आवाम उसको जो है वो मुस्तरद कर चुकी है। लेकिन सर सीटें तो वो निकालते हैं हर दफ़ा। सर 7 सीटें हैं। अच्छा 7 सीटों से भी ब्लैकमेल कर लेते हैं सर। लोग 5-5 6-6 सीटों से सर ब्लैकमेल कर रहे हैं। पंजाब में भी किया आप लोगों को और ब्लैकमेल हुए खान साहब, और ये तो चल रहा है सिलसिला। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक टफ़ टाइम है आजकल, चूँकि ऑपोजिशन भी नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे हुकूमत में नहीं है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, आप कैसे देखते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी और खान साहब की जो स्ट्रेटजी है, रैलियाँ भी निकालने के लिए आप लोग तैयार हैं, फिर उसके अलावा लड़ाइयाँ झगड़े भी हो रहे हैं, सो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल मुल्क के ऊपर भी हो रहा है। डू यू थिंक कि कोई थोड़ा सा दरमियानी रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए खान साहब को, मिल बैठ के सारी जमातों के साथ बैठ के बात होनी चाहिए? देखिए खान साहब तो अभी तक बड़े जो है पॉजिटिव अंदाज में काम कर रहे हैं। अच्छा उनको लगता है कि जो हालात ख़राबी की तरफ चले आएंगे या किसी जानों का नुकसान हो जाएगा वो पीछे हट जाते हैं, जबकि उसको उनको सियासी तौर पर थोड़ा नुकसान तो होता होगा, जाहिर सी बात है। जैसे आज की रैली का अगर आप देख लें कि रैली थी बहुत बड़ी और उसकी तैयारी भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन क्योंकि फिर जब भी ये रैली क्यों निकाली जा रही है, ये इलेक्शन की तैयारी और इलेक्शन कैंपेन हर जमात का हक है, उससे आप किसी को रोक नहीं सकते। राइट। जब आपके पास 40-45 दिन रह गए इलेक्शन के तो उनका हक है, वो एक इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको नहीं करने दी जा रही। पंजाब की सियासत और सिंध की सियासत में क्या आपको डिफरेंस लगता है? काफ़ी फ़र्क है, पंजाब की और सिंध की मिजाजों का भी फ़र्क है। अच्छा क्या आपको क्या नज़र क्या आता है, कौन सा मिजाज यहाँ सख्त मिजाज है? नहीं सख्त मिजाज तो नहीं है। यहाँ पैसे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अच्छा सिंध में नहीं है? सिंध में ठप्पों का जो इस्तेमाल है। सिंध में भी है लेकिन सिंध में बामुकाबला पंजाब इतना नहीं है। अच्छा इंटीरियर वगैरह तो चले जाएं आप तो वहाँ पे ख़रीदा जाता है वोटर्स को। और सिंध में एक और चीज़ की जाती है कि अगर वोटर पैसों से नहीं मानता है तो फिर उसको उस तरफ लेके यानी पुलिस के ज़रिए से उसको प्रेशराइज किया जाता है, जाली केसेस बनवाए जाते हैं और उनका पानी बंद कर दिया जाता है। तो सिंध का जो एक आम शहरी है वो मजलूम है। अच्छा जबकि यहाँ शऊर थोड़ा ज़्यादा है। और तो ये मजलूमियत कब तक रहेगी? कब तक लोग इस तरह ही अपने हक के लिए खामोश रहेंगे, ब्लैकमेल होते रहेंगे, हरास होते रहेंगे? जब तक इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, इदारों में वो लोग नहीं आएंगे काबिल और अहल लोग, सियासी भर्तियाँ जब तक इदारों के अंदर रहेंगी तो वो मुल्क के लिए नहीं वो पार्टीज़ के लिए काम करेंगे। तो अलमिया यही है कि चाहे वो पुलिस का इदारा हो चाहे वो दीगर इदारे हों जिनका काम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो पॉलिटिकल वर्कर की तरह काम कर रहे होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि अब
वो वक्त आ नहीं गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना होगा कि जो यूथ है, आप जैसे लोग हैं, जो लॉयल लोग हैं, उनको आगे लेके आएं, वो इलेक्टेबल्स से जान छुड़वा लें? बहुत अच्छा मौका है ये। मैंने आपको कहा ना कि हमें इन लोगों से ही माफियाज हैं, इनसे जान छुड़ाने का वक्त आ गया है, और यही इस वक्त जो है राइट टाइम है। जो हमसे माजी में गलतियाँ हुई, जो भी हुआ, अब हमें उसको जो है सुधारने की ज़रूरत है। अच्छा, माइनस इमरान खान फार्मूले पे भी काम किया जा रहा है, ये सुनने में आ रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, माइनस इमरान खान अगर होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, माइनस वाले फार्मूले जो है ना वो अब चलेंगे नहीं। दूसरी बात ये है कि इमरान खान एक सियासी जमात का लीडर नहीं, पूरे पाकिस्तान का लीडर है इमरान खान, और वो लोगों के दिलों में बसता है। ठीक है, तो उसको आप दिलों से कैसे माइनस कर सकते हैं? अच्छा जमशेद भाई, आपने कभी सोचा था, वालिद साहब को तो देखते थे कि वो सियासत कर रहे हैं, कभी आपने सोचा था कि आप भी सियासत में आएंगे, जिस तरह आपके वालिद साहब भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट जी, किया हुआ इसी है? हल्के से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अच्छा, जी, 2013 में। तो फिर आपको जमात इस्लामी से भी वोट मिले? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने वोट जी दिए, हाँ। तो उनका भी इलेक्शन लड़ा था, जमात इस्लामी का भी कैंडिडेट था, जमात इस्लामी का भी कैंडिडेट मौजूद था। तो आपके फादर ने किसको सपोर्ट किया उस वक्त? जमात को। वेरी यूनिक है। अच्छा, आपके फादर ने जमात को वोट की सपोर्ट की, बट आप पीटीआई से इलेक्शन लड़ रहे थे, और फिर उन्होंने जमात वालों ने भी आपको वोट किया, वो आपके पर्सनल उस पे और दोस्ती के जी हाँ, ऊपर। जी हाँ, जी। तो जमात के लोग ने कितना वोट लिया उस वक्त? मुझे सही कंफर्म नहीं है, शायद 4,000 या 5,000 अराउंड। अच्छा, ये क्या वजह है? जमात इस्लामी बड़ी ऑर्गेनाइज जमात है और बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले भी कहा, वोट नहीं मिलता, काम बहुत करते हैं वो। देखिए, मैंने आपको कहा ना, वक्त के साथ चलना पड़ता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा, वक्त के साथ नहीं चलता तो इंसान पीछे नहीं रहता, फना हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो वक्त के हिसाब से जमात बहुत अच्छी जमात है, उसको वक्त के हिसाब से अगर वो अपने कुछ पॉलिसीज को नज़रसानी करें। और सबसे बड़ा जो मुझे फकदान नज़र आता है कि यंग ब्लड वहाँ पे मुझे नज़र नहीं आता। और कहते हैं ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक यंग ब्लड ना शामिल हो तो फिर वो डेड हो जाती है। तो काबिल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें अपने साथ साथ अब यूथ को भी शामिल करना पड़ेगा बहुत तेज़ी के साथ। आपके वालिद साहब भी अमीर रहे हैं जी, हैदराबाद से? 9 साल जो है अमीर रहे। और कितने साल अमीर रहता है? 3 साल। अच्छा, 3 साल के लिए होता है, उसके बाद फिर वो इलेक्ट होता है, लेकिन 20 साल उसको जमात के लिए काम करना होगा। जी जी। उसके बाद वो अमीर बनता है। जी जी। अमीर अपने इलाके का, यानी कि उस ज़िले का अमीर। और फिर उसका तहसील का मुख्तलिफ, मतलब एज अ प्रेसिडेंट की जगह वो अमीर इस्तेमाल किया। मरियम, मैंने अर्ज़ किया कि वो कैंपेन को लेके चल रही हैं, तो आपको लगता है कि मरीम नवाज़ से कुछ डिफरेंस आएगा जमात के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए ख़ास तौर पे? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। अच्छा, कराची में कैसी पोजीशन है मुस्लिम लीग नवाज़ की? नहीं है। पीपल्स पार्टी की पोजीशन? जी, ये सिर्फ ये इलाकों की जमात रह गई है सिर्फ। जैसे पीपल्स पार्टी है वो एक अंदरून सिंध की जमात होकर रह गई है, इसी तरीके से ये नून लीग है, सिर्फ पंजाब की कुछ शहरों की जमात होकर रह गई है। तो ये सब मखसूस टोले हैं जिसे पीटीएम का नाम दिया जा रहा है। ये मखसूस इलाकों की जमात है, पूरे सूबे की भी जमात नहीं रहे अब ये। वफाक की अलामत इस वक्त सिर्फ पीटीआई है। और ऑल द बेस्ट सर। कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान के नाम, खास तौर पे? कैमरा इज देयर। मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा कि सही और गलत की जिस पे मैं अभी तक हूँ, कि हम अच्छे लोग जो हैं जब तक सियासत में नहीं आएंगे तो हम आज तक जो पीछे हैं, और जो मुल्क के लिए जो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा उस तरीके से, तो वो तब तक होगा जब तक हम सियासत में अच्छे लोग नहीं आएंगे। क्योंकि सियासत एक गाली बन चुकी है, और वो उस वजह से कि बुरे लोग उसमें आते हैं और अच्छे लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई मैं सियासत से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो अच्छे लोग आएँ और अच्छे लोगों को सपोर्ट भी करें, ना सिर्फ आएँ बल्कि अच्छे लोगों को, अगर आप देखते हैं सियासत में अच्छे लोग हैं तो उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल जी, अच्छे लोगों को सपोर्ट कीजिए, पाकिस्तान को सपोर्ट कीजिए, ताकि बल्कि वोट ज़रूर कीजिए। और आपके दिल की आवाज़ है। जमशेद अली शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे साथ हैं। वल जनाब, आपने गुफ्तगू सुनी जमशेद साहब की, और इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करे, जो भी हो हमारे वतन के लिए अच्छा हो, जो भी वतन के लिए अच्छा है, जिसको अल्लाह बेहतर समझता है उसको पाकिस्तान के लिए मुंतखब करे। इसी नोट पे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।